मौलवी अजमल असम के बड़े नेता हैं, मुसलमानों में बड़ा उनका रिस्पेक्ट है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ये 2-4 दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ट्रेन में ना जाएँ, घर से बाहर ना निकलें, उनको खतरा हो सकता है क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ हैं। देखो रजत जी, जो जब अयोध्या की बात हुई तो कितने सारी वहां पे मस्जिदें रहीं जिसको किसी ने भी छुआ नहीं। ये भारतीय समाज है, शौर्य रखता है पर धैर्य भी रखता है। इस तरह की बात करके वातावरण को बिगाड़ना अच्छा नहीं है। और बाकी रही हिंदू मुसलमान की बात, रजत जी मैं प्रारंभ से ही कहती आ रही हूँ कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा याद दिलाता रहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और उस मस्जिद की शहादत हुई। आप जानते हो रजत जी, वो विध्वंसों की कहानियां रचते हैं और हम सृजनों के गीत गाते हैं। और जो भी कोई डर रहा है उसका पाप ही उसको डरा रहा होगा। बाकी तो भारतीयों का ऐसा स्वभाव ही नहीं है, ना हम किसी को भय देते हैं और ना हम स्वयं भयभीत होते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो आप कह रही कि राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसे माहौल में जो उत्साह है उसको देखते हुए जो देश में मुसलमान भाई बहन है उनको डरने की जरूरत नहीं है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, उनको भी उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि भारत में रहने वाले सब भारतवंशी हैं। वो रजत जी एक फिल्म आई थी ना, और एंथनी, तो उनके पिता एक ही थे, कृष्णचंद्र। तो यहाँ हमारा जो मूल है भारत का, हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं। हमारी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं पर हमारे पुरखे अलग नहीं हो सकते। इस बात का स्मरण रखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कुछ नेताओं को छोड़ दो, सबको रघुनंदन अयोध्या आ रहे हैं, इस बात की प्रसन्नता और आनंद है। इस आपकी बातें मैं सुनता हूँ, उनकी तकलीफ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। वो मुस्लिम नौजवानों से कह रहे थे कि सबको अलर्ट रहना है, हमें अपनी मस्जिदों को सुरक्षित रहना है क्योंकि अब राम मंदिर बन गया, अब ये ज्ञान वापी मांगेंगे। वो तो हम पहले से ही मांग रहे हैं रजत जी। और फिर वहां तो व्यक्ति गवाही नहीं देगा, पत्थर गवाहियां दे रहे हैं। वो अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं। इस सत्य को अगर स्वीकार कर ले समाज और वो सौहार्द से हिंदू समाज को वापस दे दे तो फिर हम 30,000 की बात नहीं करेंगे। पर ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। उस सत्य को झुठलाने की कोशिशें हो रही हैं। और हिंदू समाज का धैर्य देखो आप, सोचो जरा रजत जी, हमारी कृष्ण जन्मभूमि और हमारे बाबा विश्वनाथ, ये तीनों स्थान मांगे थे हमने। ज्यादा की हमने बात ही नहीं की, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। और कोर्ट की पूरी प्रक्रियाओं से गुजर के निष्पक्ष निर्णय जब आया तब हमने वहां मंदिर बनाने का, जब हमको आदेश मिला तब हमने इस पहल को किया है। तो आप ऐसे सोचो कि इतने बड़े बहुसंख्यक समाज के धैर्य की कभी तो प्रशंसा करो, कभी तो सोचो। और आप देखो रजत जी, उस ढांचे के को छेड़ा नहीं भारतीयों ने। राम चबूतरा बना के अपने राम जी की अर्चना वंदना करते रहा भारतीय समाज, लाखों की संख्या में उसी जगह जाके परिक्रमा करता रहा। हमने कभी अनाधिकार चेष्टाएं नहीं की हैं रजत जी। सारा संसार जानता है हिंदू समाज के स्वभाव को।